हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ब्रिजेश सिंह और आज के इस टेक बज़ में पहली न्यूज़ है टाटा ग्रुप से रिलेटेड। टाटा ग्रुप ने अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड प्रॉफिट बुक किया है और एक कंपनी में नहीं, इनकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज हैं वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, सारी कंपनियों के लिए इन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट बुक किया है मोर देन 20% का। तो ये टाटा ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ है एयर इंडिया से रिलेटेड। एयर इंडिया ने अभी रिसेंटली 470 एयरक्राफ्ट को ख़रीदा है, जिसमें से 250 एयरबस हैं और 220 बोइंग के एयरक्राफ्ट उन्होंने ख़रीदे हैं। तो ये अब तक की सबसे बड़ी डील है एविएशन इंडस्ट्री की 2011 के बाद, और इसको देख के काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। यहाँ तक कि जो बाइडेन ने भी वाइट हाउस से प्रेस रिलीज करते हुए बोला कि ये अब तक की सबसे बड़ी डील है और हमें इससे 1 मिलियन यूजर्स को फ़ायदा होने वाला है। हम 1 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि अब तो 4 ईयर डिग्री भी कंप्लीट करने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बड़ी डील है ये। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो बोइंग से इन्होंने, तो ये डील टोटल 70 बिलियन टू 80 बिलियन डॉलर की डील है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, एयर इंडिया बोइंग से 220 एयरक्राफ्ट 34 बिलियन डॉलर में ले रहा है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है यूएस के लिए। यूएस वहीं दूसरी तरफ ऋषि सोनक ने भी ये बोला कि ये डील एक हिस्ट्री क्रिएट करेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो एयरबस और रोल्स रॉयस दोनों मिलकर के विंग्स डिज़ाइन करती हैं, तो और उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूके में होता है। तो यूके के लिए भी एक बहुत बड़ी डील है और फ्रांस के लिए भी एक बहुत बड़ी डील है। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों कंट्रियों के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट डील है, और जो कि हमारे टाटा ग्रुप साइड से जा रहा है। एमएसएमईज की बात की जाए तो एमएसएमईज के नंबर्स काफ़ी घटे हैं। केवल 2023 में इतने एमएसएमईज बंद हुए हैं जितने कि 2016 से 2022 तक में बंद नहीं हुए। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि एमएसएमईज हमारे देश की इकोनॉमीज को सबसे ज़्यादा बूस्ट करते हैं, और अगर एमएसएमईज ही बंद होते जाएंगे तो इकोनॉमीज पे बहुत बुरा हाल होगा। ये एक बहुत बुरी न्यूज़ है जिसको आई थिंक गवर्नमेंट को इसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, क्योंकि एमएसएमईज का कम होना हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं। तो देखा जाए तो टोटल 10,729 एमएसएमईज केवल 2023 में बंद हुए हैं, और अगर कंपेयर करें 2016 से 2022 का आंकड़ा तो ये था 10,067 के आसपास का ये आंकड़ा था। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि एक साल के अंदर 10,700 से ज़्यादा एमएसएमईज बंद हुए हैं। तो गवर्नमेंट को आई थिंक इसके लिए कुछ करना चाहिए। रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार जोमेटो 225 सिटीज़ में अपना ऑपरेशन क्लोज करने वाला है, क्योंकि उन्हें 346 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। उन्होंने ये भी बोला है कि जो ग्रॉस ऑर्डर मिलते थे 225 सिटी से, वो बहुत ही कम थे, इसलिए हमें उसको क्लोज करना, हमें कोई ऑपरेशनल उसमें कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था, तो ज़्यादातर घाटा ही हो रहा था, इस वजह से हम उसको क्लोज कर रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया से 225 सिटीज़ को हटाया जा रहा है, जोमेटो ऑपरेशन अपना बंद करने जा रही है। इंडिया ने फिर से रीगेन कर लिया है 5th बिगेस्ट इक्विटी मार्केट, और वैल्यूएशन पहुंच गई 3.15 ट्रिलियन डॉलर की। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था उसके बाद से देखा गया है कि इक्विटी मार्केट में लोगों का, तो ये देखा गया है कि इक्विटी मार्केट में लोग ज़्यादा आ गए, नए न्यू कमर्स आने लगे, उसके वजह से मार्केट अचानक से बूम कर गया। रीसेंट सेबी के रिपोर्ट्स के हिसाब से काफ़ी इन्वेस्टमेंट कम होने लगे हैं, जो म्यूचुअल फंड्स के भी इन्वेस्टमेंट थे वो काफ़ी कम हो गए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 5th पोजीशन पे आ गया है इक्विटी मार्केट। जोमेटो के सीईओ ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया था जोमेटो फायरिंग को लेकर के। उन्होंने ये बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि हायर मैनेजमेंट छोड़ के जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये बोला था जोमेटो के हायर मैनेजमेंट से काफ़ी लोग चले गए हैं, जिसको काउंटर करने के लिए सीईओ ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। उसमें ये बोला था कि आज भी हमारे 50% जो ओल्डर एम्प्लॉय हैं, जो कि 7 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो अभी भी रिटेन है, तो वो छोड़ के नहीं गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि स्मोक विदाउट फायर, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है इंटरनली, जो कि पब्लिकली किसी को पता नहीं है, लेकिन उसी को क्लैरिफाई करने के लिए जोमेटो के सीईओ ने ये स्टेटमेंट रिलीज़ किया है। तो आप स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो। एएससीआई की रिपोर्ट के अनुसार ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कि एएसआई ने कंडक्ट कराई है एक सर्वे, जिसके अनुसार 43% जो कंज्यूमर हैं वो
इन्फ्लुएंसर से अवेयर रहते हैं, उनसे कोई प्रोडक्ट खरीदते नहीं। सर्वे ने ये भी बताया कि 70% इंडियंस जो हैं वो लाइकली बाई करते हैं प्रोडक्ट को जो कि इंडोर्स होता है इन्फ्लुएंसर के द्वारा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको भी किसी इन्फ्लुएंसर ने इन्फ्लुएंस किया है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के। इलॉन मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट को पॉइंट करते हुए बोला है कि चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट ने ओन कर लिया है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। तो अगर आपको पता नहीं है तो चैट जीपीटी जो है वो ओपन एआई का ही एक प्रोडक्ट है। ओपन एआई के वन ऑफ द फाउंडर थे एलॉन मस्क, जो कि 2015 में इस कंपनी को फाउंड किया था और 2018 में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो उनका एक सोल पर्पस था कि इस कंपनी को बनाने का कि ये इसमें जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो जनरल पर्पस के लिए रहेंगे और वो ओपन पब्लिकली ओपन रहेंगे, ओपन सोर्स मॉडल पे काम करेंगे। लेकिन जब से चैट जीपीटी बना और माइक्रोसॉफ्ट की फंडिंग आई है, आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट के लिए सबसे बड़ा गोल्ड माइन हो गया है और उससे वो पैसे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। उसी को देखते हुए एलॉन मस्क ने बोला कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको पूरा चेंज ही कर दिया। तो जर्मन रेगुलेटर ने एलॉन मस्क को पे ये आरोप लगाया है कि अगर वो अपने ट्वीट को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर बूस्ट करते हैं एल्गोरिदम चेंज करके, तो हम उन पे कार्रवाई करेंगे। तो ये एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था अभी कुछ दिन पहले कि जो बाइडन और एलॉन मस्क ने दोनों ने एक ट्वीट किया था सुपर बॉल चैंपियनशिप को लेकर के। सुपर बॉल बेसिकली एक फुटबॉल चैंपियनशिप है जो कि ऑर्गेनाइज कराया जाता है यूएस में। तो ये फुटबॉल वो वाला फुटबॉल नहीं है बेसिकली। अगर आप देखें तो सॉकर को यूएस में फुटबॉल बोला जाता है, बट यूरोप और इंडिया में फुटबॉल जो हम लोग जनरली फुटबॉल देखते हैं, बट वो फुटबॉल बेसिकली अलग होता है। तो वो उसकी चैंपियनशिप हो रही थी, तो उसके लिए जो बाइडन और एलॉन मस्क दोनों ने कुछ ट्वीट किए थे जो उस ट्वीट के सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो हुए थे वो जो बाइडन को हो गए थे। तो उसके देख करके एलॉन मस्क ने अपने इंजीनियर्स को बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे ट्वीट को कोई बूस्ट नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने अपने कुछ एल्गोरिथम को चेंज करने के लिए ये बोला था इंजीनियर्स को और काफ़ी थ्रेटन किया था। ऐसा न्यूज़ ने में चला है और कई मीडिया एजेंसी ने ये चलाया, लेकिन आई थिंक उन्होंने फिर से क्लैरिफाई कर दिया था कि ऐसा कुछ था नहीं। मैंने उस वजह से अपने एल्गोरिथम्स को चेंज करने के लिए नहीं बोला था। तो ये वही न्यूज़ है कि अगर जिसको लेकर के जर्मन रेगुलेटर ने बोला कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम में इंडिया का नाम 4th नंबर पे आ गया है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है स्टार्टअप कम्युनिटी को लेकर के। अभी तक इससे पहले काफ़ी पीछे हुआ करता था एंटरप्रेन्योरशिप में, लेकिन अभी 4th नंबर पे आ गया है। तो अभी रिसेंटली रैंकिंग जो हुई है इंडिया की, वो 6.1 स्कोर मिला है, जो कि पिछले साल के मुताबिक काफ़ी ग्रो हुआ है। पिछले साल 2021 में ये 5.0 पे था। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडिया के लिए। और देखा भी जा रहा है कि काफ़ी इकोसिस्टम्स स्टार्टअप के नए नए बिल्ड हो रहे हैं। आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी जो कि फास्टर है हेलीकॉप्टर से। उन्होंने क्लेम किया कि ये 10 टाइम्स फास्टर देन हेलीकॉप्टर। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। एनसीएलएटी में गूगल ने बोला है कि जो सीसीएल ऑर्डर हमें दिया गया था वो अनफेयर है। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। जब कोई भी यूज़र एंड्रॉयड मोबाइल खरीदता है तो आप उसको प्री पैकेज करके अपना ऐप्स नहीं दे सकते। तो ये अगेंस्ट द लॉ है, क्योंकि अगर देखा जाए कोई भी आप एंड्रॉयड फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें ऑलरेडी जीमेल, गूगल के बहुत सारी सर्विसेज, मैप हो गई, जीमेल हो गया, फ़ोटोज़ हो गई, तो ये सारी सर्विसेज के ऐप ऑलरेडी इनबिल्ट मिल जाते हैं, आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी को लेकर के सीसीआई ने ऑर्डर दिया था कि ये इलीगल है, आप नहीं कर सकते, इसको आपको ऐप स्टोर से हटाना पड़ेगा। ये आप पैकेज करके कोई चीज़ नहीं बेच सकते। तो पेटीएम के लिए एक बहुत बुरी न्यूज़ है। पेटीएम को निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स से हटा दिया गया है। आई थिंक पेटीएम के लिए एक बहुत बुरी न्यूज़ है। अभी रिसेंटली अलीबाबा ने अपना शेयर हटा लिया है पेटीएम से, मे बी उसके वजह से इनका वैल्यूएशन काफ़ी घट गया है, जिसके वजह से इनको निफ्टी नेक्स्ट 50 से इंडेक्स से हटा दिया गया है। इसके अलावा और भी कई एंटिटीज़ को हटाया गया है, जिसमें से बंधन बैंक है, बायोकॉन है, ग्लैंड फार्मा और एम्फेसिस को भी नेक्स्ट 50 से हटा दिया गया है। अभी रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट का बजट आया है, जिसमें ये अनाउंस किया गया है कि हम बैंगलोर एयरपोर्ट के पास नया स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने वाले हैं। तो आई थिंक बैंगलोर के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, लेकिन आई थिंक अगर वो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे भी फोकस करें ज़्यादा और
जितने भी ट्रैफिक की समस्या है उस पर अगर ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा होगा, क्योंकि नए टेक पार्क बनाने से अच्छा है पहले एग्जिस्टिंग टेक पार्क्स पे एक्सेसिबिलिटी अच्छी कर दे, और मोबिलिटी अच्छी होगी तो फिर कोई भी कम्यूट ईजिली कर सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो बैंगलोर सेकंड बिजिएस्ट ट्रैफिक है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर लंदन, तो ये एक बहुत बुरी न्यूज़ भी है बैंगलोर के लिए। बट अच्छी ये है कि अब एक नया स्टार्टअप इकोसिस्टम आ रहा है जो कि बैंगलोर एयरपोर्ट के पास आ रहा है। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट स्टार्ट हो गए हैं बैंगलोर एयरपोर्ट के आसपास में। एक्चुअल अन्नपूर्णा आटा और कैप्टन कुक नमक, ये इसका ऐड बहुत आता था पहले। कैप्टन कुक नमक को की पूरी एंटिटीज़ को बेचने जा रही है 60 करोड़ में। अभी रिसेंटली उनको प्रॉफिट भी अच्छा हुआ था, 120 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अब वो इसको बेचने जा रही हैं। तो स्पेस एक्स लॉन्च करने जा रहा है 51 स्टारलिंक्स को, ऑलरेडी उन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो स्टारलिंक्स बेसिकली क्या है कि वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है आपको सैटेलाइट के थ्रू। अभी चेन्नई गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है ओला इलेक्ट्रिक से 7,600 करोड़ का, जिसमें वो ओला इलेक्ट्रिक अब बनाने जा रही है बैटरी। तो वो सेल बनाएंगे, अभी तक वो टू व्हीलर्स बनाते थे, अब फोर व्हीलर्स भी बनाने लगे हैं, अब वो सेल बनाएंगे। तो अभी वो रिसेंटली एमओयू साइन कर लिया है इन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट से। जोहो ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 100 मिलियन एईडी इन्वेस्ट करेंगे यूएई में। तो मैं आपको बता दूं तो जो एक सैस बेस्ड कंपनी है, और मुझे दो कंपनियां इंडिया की सबसे ज़्यादा पसंद है, एक है ज़ीरोधा है और दूसरी है जोहो। ये दोनों के दोनों बूटस्ट्रैप्ड हैं, इन्होंने किसी से कोई फंडिंग नहीं ली है, और ये बूटस्ट्रैप फंडेड हैं। तो 100% ये खुद ओन करते हैं, और एक है सैस में और एक है फिनेंशियल सिस्टम में। तो ऐसा देखा जाता है तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है किसी को अपना बूटस्ट्रैप प्रोडक्ट बनाने में। तो सब कुछ आप ही ओन करोगे, कोई इन्वेस्टर नहीं इन बिटवीन। तो अब कुछ लेऑफ्स की बात कर लेते हैं। गूगल इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो 453 पीपल्स को ले ऑफ करेंगे। रिसेंटली 12,000 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने यूएस से निकाला था, अब 435 एम्प्लॉय, अब 453 एम्प्लॉय को वो इंडिया से भी निकालेंगे। डॉक साइन ने ले ऑफ किया है 10% एम्प्लॉयज़ को अब, और उससे पहले 2021 में उन्होंने ऑलरेडी 9% एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया था। तो एडिशनली वो 10% और एम्प्लॉय को ले ऑफ कर रहे हैं, और केपीएमजी ने भी अब 700 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है। तो ये था आज का टेक बज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। हम काफ़ी कंटेंट एआई और एमएल से रिलेटेड बनाने वाले हैं इस पर। तो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।